नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास। और इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस, आर्टिकल्स, पंचुएट दी फॉलोइंग। ठीक है, आप लोग देखें 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। और ये क्या होता है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका जैसे करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस आता है 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, गलत होंगे उनको आपको सही करना होगा। ठीक है, आपका जैसे आर्टिकल्स के बारे में ए एन दी के बारे में भी क्वेश्चन आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचुएट एक क्वेश्चन जरूर आता है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में पंचुएट का एक क्वेश्चन जरूर, पंचुएशन वगैरह मतलब पंचुएशन के बारे में आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो 3 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन दिए गए वो देखो थोड़ी बहुत कोई ना कोई मिस्टेक दी गई है, उसको आपको सही करके लिखना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, आपसे कह रहे हैं। देखो डिस्कस का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान रखना है। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। क्या हो जाता है? चर्चा करना। आप लोग ध्यान रखना, डिस्कस का मतलब क्या हो जाता है? चर्चा करना। अब जैसे डिस्कस मतलब हो जाता है किसी विषय पर चर्चा करना, मतलब होता है जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कोई ना कोई टॉपिक तो होगा ना, उसी पे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका जो डिस्कस लिखा है इसका मतलब यही होता है कि चर्चा करना किसी टॉपिक पर। ठीक है, तो अबाउट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। डिस्कस के साथ में आप लोग ध्यान रखना है कि डिस्कस के साथ में अबाउट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर? डिस्कस के साथ में क्या नहीं होगा? अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? वी डिस्कस्ड द मैटर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाए यस्टरडे। क्लियर नहीं? आप लोग ध्यान रखना है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान रखना। देखो डिस्कस का मतलब क्या होता है? चर्चा करना। अबाउट मतलब किसी टॉपिक के बारे में होता है। अबाउट मतलब क्या होता है? बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस का मतलब ही हो जाता है किसी विषय पर चर्चा करना। तो यहाँ पे आपका अबाउट प्रयोग नहीं होना चाहिए डिस्कस के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जोहन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। अब देखो आप लोग देखते हैं इसमें देखो सेंटेंस को थोड़ा गौर से समझिएगा। तो इसमें पूरा सही है, लेकिन यहाँ पे इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इन प्रपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ अंदर रखी हो, जैसे कमरे में कोई चीज़ है या कहीं पर भी अंदर रखी हुई है, तो उसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? टायर्ड लिखा है, और आपके यहाँ पर क्या प्रयोग किया है? इन प्रपोजिशन प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये गलत है। इन प्रपोजिशन का प्रयोग अंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम रीजन की बात कर रहे हैं, वह थक गया किसकी वजह से? काम करने की वजह से वह थक गया। तो यहाँ पे एक रीजन दिया गया। तो जहाँ पे रीजन दिया जाए, कारण दिया जाए, तो आप लोग देखते हैं वहाँ पर ज़्यादातर प्रपोजिशन होता है आपका ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, एक क्लास में बताया था कि जैसे एक क्वेश्चन दिया था कि वह शायद कोई बीमारी था, वह कॉलरा से मर गया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें ऑफ का प्रयोग था। वो मर गया किसकी वजह से मर गया? कॉलरा बीमारी की वजह से। ठीक है, तो जहाँ पे कारण दिया जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाए, जोहन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क आपको जाए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ये आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में यही पहचानना है कि या तो आपका प्रपोजिशन गलत दिया जाएगा या कोई गलत वर्ड उसके साथ में प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें अबाउट का प्रयोग किया था और यहाँ पे इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं, देखो क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग वही कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये था आपका 2019 का सेकेंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन वही करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑलवेज टेल दी ट्रूथ, आपका सेंटेंस दिया। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस दिया गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, कैसा है? इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसको हम वो आदेश या सलाह देने वाला वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आदेश दिया जाता है या एडवाइस, सलाह दी जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। क्लियर नहीं?
या सजेशन वाले वाक्य भी होते हैं। आप लोग एक्टिव पैसे पढ़े थे तो उसमें आप लोग देखे थे इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, कह रहा है ऑलवेज टेल द ट्रुथ, और ये आपकी एकदम सत्य बात है, ठीक है। ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका सत्य है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होना है, ऑलवेज टेल द ट्रुथ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज सीनियर देन मी, आपसे कह रहा है, देखो आप लोग ध्यान करें जो सीनियर वर्ड लगा है ये आपका है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। वैसे तो आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़े हैं और ठीक है डिग्री भी देखी है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है, आप लोग देखना है। अब देखो एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, आप लोग देखें क्योंकि बता चुका हूँ एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है, किसी की विशेषता बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आप सुपरलेटिव आपने डिग्री पढ़ी थी, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या होता है सुपरलेटिव होता है। तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक, क्योंकि आपका सीनियर लगा है, ठीक है, आप लोग रखना है। और सी जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ में देन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। जब सुपरलेटिव आपका एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ में क्या होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका सीनियर दिया गया है और यहाँ पे देन दिया गया है, ठीक है, तो देन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्लियर नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है इसकी जगह किसका प्रयोग होगा, तो देन, ये तो क्लियर हो गया कि इसके साथ में देन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ही इज, ये हो जाएगा सीनियर टू मी, क्लियर नहीं, आप उधर गए, इसमें किसका प्रयोग हो, सीनियर टू मी हो जाएगा। और भी जैसे इसके वर्ड होते हैं, जैसे आपका जूनियर हो जाता है, ठीक है, जैसे आपका सीनियर है, सुपीरियर हो जाता है, बहुत सारे वर्ड हैं इसके, जैसे जूनियर, सुपीरियर, ठीक है, ऐसे वर्ड जहाँ पर भी आ जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखना है वहाँ पर आपका देन का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा, क्लियर नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस, आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे कि हैव यू एवर बीन टू केरला। तो आप लोग देखें बीइंग का प्रयोग हुआ है, तो बीइंग का प्रयोग कहाँ पे होता है, आपका कंटिन्यूअस टेंस में, किसमें प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, आप लोग ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस टेंस तो है नहीं, कह रहे कि हैव यू एवर बीन टू केरला, तो आप लोग ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हैव यू एवर बीइंग, वो सॉरी बीइंग की जगह बीन हो जाएगा, बीन टू केरला, क्लियर नहीं। और इसका हिंदी अनुवाद ये हो गया, क्या तुम कभी केरल गए हो, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्या तुम कभी केरल गए हो, ठीक है, आप उधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे हैज ए पार्टी प्लान्ड फॉर आर्मी, कह रहे कि उन्होंने एक पार्टी प्लान की है आर्मी सैनिकों के लिए, लेकिन यहाँ पे दे आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका हैज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुवचन के लिए आप लोगों को पता है ना किसका प्रयोग होता है, हैव ए पार्टी, क्लियर, ये तो यहाँ तक करेक्ट है, दे हैव ए पार्टी प्लान्ड हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने एक पार्टी प्लान की फॉर आर्मी। देखो आर्मी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक नाउन है, तो इसकी जगह आपको इसके आगे क्या लगाना होगा, द जोड़ना होगा, दी आर्मी, ठीक है, आप लोग देखते हैं, क्लियर नहीं, क्या हो जाएगा, दी आर्मी। अब ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे कि एवरीवन ऑफ दी वाई वाज इंटेलिजेंट। तो देखो एवरीवन, ये जो एवरीवन लगा है ये व्यक्ति विशेष के लिए लगाया जाता है, ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए लगाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। व्यक्ति विशेष मतलब क्या होता है कि जैसे ये एवरीवन, दोनों एवरी और वन मिला के लिखा होगा तो वहाँ पे जैसे एक ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर एवरीवन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 20 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ पर एवरीवन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे एवरीवन, कह रहे कि ऑफ दी वाई वाज इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, एवरीवन स्पेस करके यहाँ पे वन दूर लिखना है, एवरीवन,
और यहाँ पे लिखना है ऑफ दी वॉइस वाज, एस लगा देना है यहाँ पे इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये एवरीवन है ना, एक ग्रुप विशेष की बात कर रहा है और उसमें प्रत्येक बच्चे की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे वॉइस मतलब क्या हो गया, लड़कों का एक ग्रुप है, उसमें क्या कह रहे हैं कि सभी, एवरीवन का मतलब क्या हो गया, सभी लड़के क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, आप लोग दर्ज में एक ग्रुप में जैसे जितने भी लड़के हैं वो सभी क्या है, इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सब एक ग्रुप में जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई एक लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है, जबकि इसका मतलब क्या होगा, सभी लड़के क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, आप लोग दर्ज में। जिसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आपकी सीरीज में शायद ये कंबाइन करके मिला के ही दिया गया, आप लोग दर्ज में। इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन दी वर्क। अब देखो यहाँ पे नाइदर और नॉर का प्रयोग किया गया, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। देखो नाइदर और डॉट डॉट नॉर का प्रयोग किया है और ये किस में हुआ है, देखो नाइदर मीरा और हर फ्रेंड की बात, ये सिंगुलर में प्रयोग हुआ है। किस में प्रयोग हुआ है, सिंगुलर, मतलब एक वचन में प्रयोग हुआ है इसका। जब इसका एक वचन में प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, आपकी एक वचन में ही होगी, सिंगुलर में ही होगी। जैसे यहाँ पे वर्ब क्या लगी, आपकी हैव लगी है, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड, ठीक है, सिंगुलर एक ही एक तो है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, जब नाइदर नॉर का प्रयोग सिंगुलर के साथ में किया जाएगा तो वहाँ पे वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैज, ठीक है, हैव बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, हैज एक वचन के लिए प्रयोग होता है, हैज डन द वर्क। क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे कैटल्स वर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। आप लोग धरते हैं जो आपका ये CATTLE कैटल होता है आपका, एक कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोल देते हैं, ठीक है, आप लोग धरते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कैटल्स होता है वो एक तरीके से क्या हो जाता है, गाय या बैल का झुंड हो जाता है, ठीक है, कैटल्स या जानवरों का झुंड बोल सकते हैं, गाय या बैल का क्या हो जाएगा, झुंड बोला जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, गाय या बैल का झुंड या कैटल्स मतलब यहाँ पे आप लोग समझो जानवरों का झुंड बोल सकते हैं। तो कैटल्स का मतलब ही होता है एक झुंड या एक समूह की बात करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस लगा के क्या किया गया है, इसको बहुवचन बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कैटल्स का मतलब ही होता है झुंड, बहुवचन ही होता है, ठीक है, एक तरीके से मान के चलते हैं, लेकिन एस लगाया गया तो ये गलत है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल, ठीक है, वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं कि ही गेव मी एन एडवाइस। आप लोग देखते हैं जो एडवाइस है ना, ये आपका है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप लोग ध्यान रखना है ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन जैसे आपको दिया जाए, ठीक है, और उसको बनाना है आपका काउंटेबल नाउन, क्या बनाना है आपको, काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन बनाना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जोड़ना होता है ए पीस ऑफ जोड़ दो या आपका सम जोड़ दो। क्या जोड़ना है, सम। ए पीस ऑफ जोड़ दो या सम जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, आपका काउंटेबल नाउन बन जाएगा, ठीक है, आप लोग दर्ज हैं। तो ये एडवाइस क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो सॉरी एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो एन हटाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही गेव मी, और इसकी जगह करेंगे ए पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ एडवाइस। उसके बाद कह रहे हैं कि द सीनरीज
हियर आर वेरी गुड। देखो सीनरीज कह रहा है, तो ये भी आपका एक तरीके से क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और देखो अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पर ये बहुवचन बनाया गया, तो आप लोग देखें अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन में नहीं होता। अब आप लोग समझो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है कि जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उनको बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, जैसे एडवाइस, सलाह को क्या गिना जा सकता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। अब इसका बहुवचन बनेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाए, दी। ठीक है, द सीनरी हियर आर वेरी गुड। नहीं, द सीनरी हियर आर क्या हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। 2017 में आपसे पूछा गया, कह रहे कि योर्स ट्रूली। ठीक है, योर्स ट्रूली कह रहा है आपसे। देखो अपोस्ट्रोफी एस लगे, तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब आप लोग समझो, ये अपोस्ट्रोफी एस कब लगाया जाता है, ये तब लगाया जाता है स्वामित्व की बात होती है। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब जैसे यहाँ पे समझना, जैसे राम्स बुक। राम्स बुक का मतलब क्या है, राम की किताब। कह ले नहीं, राम्स बुक का मतलब क्या हो गया, राम की किताब। यहाँ पे स्वामित्व हो गया कि जो किताब है वो किसकी है, राम की है। जैसे इसी तरह हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे राकेश पेन। ठीक है, राकेश का क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राकेश का पेन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी का प्रयोग तब किया जाता है जब स्वामित्व की बात होती है। लेकिन यहाँ पे आपका जैसे योर्स ट्रूली की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो योर्स के साथ में अपोस्ट्रोफी लगा है, तो यहाँ पर देखो आपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स पहले से ही होता है, यही तो होता है योर्स, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। स्वामित्व के लिए योर्स का प्रयोग होता है पजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना, डायरेक्ट किसका प्रयोग करें, योर्स ट्रूली कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, योर्स ट्रूली, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, और पजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाने की क्या जरूरत है, जब पजेसिव प्रोनाउन योर्स है ना हमारे पास तो उसका प्रयोग कर लो। ठीक है, स्वामित्व की बात कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है टॉम इज ओल्डर देन आई एम, तो ये गलत है, तो इसको तो आप लोग पहले ही समझ गए हों। टॉम इज ओल्डर देन मी हो जाए, क्या हो जाए, टॉम इज ओल्डर देन मी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आउट दी आर्टिकल्स यूज दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपसे कह रहा है ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है इसमें से आपको आर्टिकल को पॉइंट आउट करना है, तो यहाँ पर देखो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आर्टिकल निकाल के लिखना है, कौन कौन से आर्टिकल इस सेंटेंस में प्रयोग किए गए। कह रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर बाज ए किंग इन इंडिया। देयर बाज ए आर्टिकल का प्रयोग हो गया, तो आप उधर हैं एक तो आर्टिकल यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। देयर कह रहे देयर बाज ए किंग इन इंडिया ही हैड 3 सन्स। दी, तो यहाँ पे द आर्टिकल का भी प्रयोग हो गया। द फर्स्ट सन वेंट टू दी फॉरेस्ट वेयर ही ओवर स्टे। कह रहे कि ही वाज एन आर्टिकल का भी प्रयोग हो गया। ठीक है, तो एन ऑनेस्ट पर्सन ही गेव, कह रहे कि ही गेव जेन्यून रीजन फॉर हिज लेट कमिंग। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं इसमें आपके तीनों आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ए एंड दी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल फॉर ईच। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे प्रकार पूछ रहा था काइंड। ठीक है, तो आप लोग इधर काइंड्स ऑफ आर्टिकल आपसे पूछा गया तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं। जो काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल और कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, जैसे ए एन और दी, ये 3 होते हैं आपके आर्टिकल के प्रकार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब देखो आपसे कह रहे हैं कि इसमें उदाहरण भी पूछना है। ठीक है, एक एक उदाहरण भी पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अगर ए आर्टिकल की बात करेंगे तो ऐसे लिखते हैं ए बुक, एक किताब। ठीक है, एन आर्टिकल की बात करते हो तो ये हो जाता है आपका एन ऑनेस्ट। ठीक है, आप उधर हैं
और दी के लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, दी सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दी सन हो जाएगा। क्लियर, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, कह रहे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं आपको बताने, तो हमेशा ध्यान रखो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द हो जाएगा। इनके एक एक उदाहरण पूछे गए थे। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सुटेबल आर्टिकल। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, जहाँ डेड डैश लगे वहाँ पे कंप्लीट करना है और आपको आर्टिकल भरना है। कह रहे कि दी गार्डन हैड, एप्पल की बात कर रहा है, एप्पल, एप्पल मतलब आप लोगों को बताया, तो देखो एन आर्टिकल क्या होता है, एन का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, जहाँ पे स्वर साउंड निकले, ठीक है, वॉवल आपकी साउंड निकले। ठीक है, किसके लिए, वॉवल साउंड के लिए आपको एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए आर्टिकल का प्रयोग तब किया जाता है जहाँ पे आपकी कॉन्सोनेंट साउंड निकले, मतलब व्यंजन ध्वनि निकले, वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। एप्पल, ए निकल रहा है ना एप्पल, तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा एन आर्टिकल। ठीक है, क्या रहेगा, एन एप्पल ट्री। एन ऑरेंज, ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो एन आर्टिकल भरा जाएगा। और गुआवा में जी आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे ए आर्टिकल भरा जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको आर्टिकल फाइंड करने, कौन कौन से आर्टिकल भरे जाएंगे। ठीक है, अब जब आप लोग एग्जाम में करो तो आप लोग ध्यान रखें, देखो पूरा ये नोट करना, ये पूरा सेंटेंस नोट करना, और क्या करना है कि जैसे इसको ब्लू से नोट करना है और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देना 3 जगह, और ब्लैक से यहाँ पे आप लोग भर देना कि दूर से पता चले कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे एन आर्टिकल, यहाँ पर भी एन, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल भरा जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट कह रहे हैं कि फाइंड दी ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे सुटेबल आर्टिकल भरना है, तो आप लोग धर के आप सोच रहे हैं यू आए ना, यू, तो यू के हिसाब से यहाँ पे एन भर दिया जाए, तो यू के हिसाब से एन नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे उच्चारण, अगर हिंदी उच्चारण करें तो क्या आएगा, ए आएगा, यूनिवर्सिटी। या क्या होता है आपका, आ से लेकर आपके अंगा तक स्वर होते हैं, और या क्या होता है आपका व्यंजन होता है, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल भरा जाएगा इस सेंटेंस में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल दी ब्लैंक्स कह रहे हैं विद सुटेबल आर्टिकल। आपका कह रहा है आई हैव, खाली स्थान कह रहा है 1 रुपी नोट, आई हैव। देखो वन की बात करेंगे तो यहाँ पे वाह आ रहा है ना, वन वाह आ रहा है ना, तो एन आर्टिकल भरा जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, देखो आर्टिकल जब भरने की बात है तो आप लोग ध्यान रखें उच्चारण के आधार पे भरिएगा। ठीक है, अगर जहाँ पे स्वर उच्चारण निकले तो वहाँ पे एन, और जहाँ पे व्यंजन उच्चारण निकले वहाँ पे क्या भरना होगा, आपको ए भरना होता है। ठीक है, अब कह रहे आई शॉ, कह रहे खाली स्थान कैट, कैट का मतलब का निकल रहा है तो आपका ए भरा जाएगा, ए कैट। ठीक है, और कह रहे आई हैव, यहाँ पे ऑरेंज पढ़ा जाता है, ओ निकलता है ना, तो एन आर्टिकल भरा जाएगा। ठीक है, आप लोग गए हिंदी में, देखो हिंदी वर्णमाला में आप लोगों को पता होगा ना, आ से लेकर अंगा तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं, उसके बाद का से लेकर ज्ञा तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो आप लोग इसको हिंदी में उच्चारण करके देख लिया करो। ठीक है, जहाँ पे स्वर ध्वनि निकलेगी वहाँ पे एन आर्टिकल, जहाँ पे व्यंजन ध्वनि निकलेगी वहाँ पे ए आर्टिकल भरना होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपका कह रहा है आई विल सी यू, आपका दिए 4:15 PM। तो यहाँ पे ध्यान रखो जब समय की बात करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं, समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट 4, ठीक है 4:15 PM आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, कह रहे हैं बाई सिलेक्टिंग, कह रहे हैं अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम दी ब्रैकेट। आपके देखो कोष्टक में जो वर्ब दी गई उनमें से कोई यहाँ पे चूज करनी है। कह रहे कमला हैज ए लेटर। अब देखो हैज की बात कर रहे हैं तो हैज आपको होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है आपकी, ठीक है थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रिटन, हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। क्लियर नहीं, आप लोग उधर में रिटन, यहाँ पे रिटन भरा जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पंचुएट दी फॉलोइंग लेटर्स विद पंचुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी। कह रहे जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे पंचुएशन मार्क आपको भरने हैं। कह रहे कि ओ एस, तो ओ एस का मतलब वो हो जाएगा यहाँ पे ओ एस के बाद आपको ये लगाना है एक्सक्लेमेटरी इन्वर्टेड कॉमा। कह रहे कि ओ एस सैड दी फादर, तो यहाँ पे लिखना है आपको सैड दी फादर। क्लियर नहीं, अब उसके बाद आपका देखो आई कैन, तो यहाँ पे आपको इन्वर्ट कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, ठीक है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचुएट दी फॉलोइंग पुटिंग दी कैपिटल लेटर्स एंड कह रहे हैं कि अदर पंचुएशंस मार्क्स वैन एवर नेसेसरी। आपसे कह रहे हैं इसको पंचुएट करना है, तो आप लोग धर के देखो सेंटेंस जब भी आपका पंचुएट करने के लिए आए तो आप लोग इसी धरना नाउन और प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आ जाएंगे। नाउन प्रोनाउन मतलब होता है कि जैसे नाउन का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और जैसे नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन, जैसे आई वी यू दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन अगर सेंटेंस में कहीं आ जाएंगे तो उनको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। आप लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है वैन, ठीक है, वैन, और ये आई नाउन लगे, वाज वो सॉरी प्रोनाउन था, इन दिल्ली, दिल्ली क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल अक्षर में लिखना है। फिर इसके बाद आई विजिटेड कह रहे हैं, विजिटेड दी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्या हो गया आपका, ठीक है, ये भी आपका नाउन हो गए। तो ये कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद कॉमा लगाना है, देखो यहाँ पे कॉमा, क्योंकि रेड फोर्ट के बाद क्या है, कुतुब मीनार है, तो यहाँ पे क्यू बड़ा बनाने कुतुब, और यहाँ पे मीनार लिखना है, कुतुब मीनार। इसके बाद कॉमा लगाना है। और कहाँ पे गया, राजघाट, तो राज आर भी बड़ा बनाना है, तो यहाँ पे लिखना है राजघाट लिखना है। एंड इंडिया गेट, इंडिया गेट में क्या करना है आपको, आई बड़ी बनाना है इंडिया और जी बड़ी बनाना है गेट, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट दी एम ऑफ पोइट्री राइटिंग, मतलब पोइट्री लिखने के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। आपका 2020, 21, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि टू एक्सप्रेस दी इमोशंस, ठीक है। आप लोग जानेंगे टू एक्सप्रेस दी इमोशंस, मतलब इमोशंस मतलब क्या होता है, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग पोइट्री का यूज करते हैं। टू कह रहे हैं कि इंस्पायर दी मोटिवेटेड पीपल, मतलब कह रहे हैं कि लोगों को, ठीक है, मोटिवेट मतलब आपका उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, पोइट्री का। नेक्स्ट करेक्ट टू हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, मतलब ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा की सुंदरता को उजागर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोइट्री का यूज करते हैं। कह रहे हैं कि टू एंटरटेन एंड ब्रिंग जॉय, ठीक है, एंटरटेन मतलब आनंदित करने के लिए हम लोग पोइट्री का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा था। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।